कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। इनके सामने कितना भी अच्छा समोसा रखो लेकिन फिर भी ये गू खा के ही मानते हैं। जी हाँ, मैं इन्हीं रिव्यूअर्स की बात कर रहा हूँ। मैं अपने अंडे की कसम खा के कहता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई मूवी सच में अच्छी होती है लेकिन फिर भी वो मूवी इन जैसे रिव्यूअर्स को पसंद नहीं आती। मतलब कि एक तरफ हम जैसे गरीब लोग हैं जिन्होंने इस मूवी को दिल से सेलिब्रेट किया, वही दूसरी तरफ इन जैसी महान औरतों ने इस मूवी को बवासीर कहा। रथ चाहिए क्या औरत को? मेरी इन प्यारी बहनों के लिए मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा, यह एक मर्दानी मूवी है। आप बस ध्रुव राठी की ही वीडियोस देखा करो। नमस्कार दोस्तों। मूवी में एक डायलॉग है जो इन जैसे लोगों पर ही फिट बैठता है। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। मतलब क्या आदित्य धर ने चड्डी पाकिस्तान की उतारी और खुजली इन लोगों को हुई। वैसे इन्हें मूवी क्यों नहीं पसंद आई? क्योंकि आदित्य धर ने हीरो के अश्लील सिक्स पैक नहीं दिखाए, हीरोइन को बिकनी नहीं पहनाई, पाकिस्तानी विलन्स को बुरा दिखाया। आदित्य धर अपनी ये गलतियां करके अपने हमारी देश की नारियों का दिल दुखाया है। इसलिए मेरी मोदी जी से एक गुजारिश है, आदित्य धर को बिकनी पहना के बीच समुद्र के किनारे बेशरम गाने पर डांस करवाया जाए। वैसे हमारा देश आजाद है तो हाँ, देखा जाए तो सबको हक है फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाजायज फायदा उठाने का। तो हाँ, इन महान लोगों का छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ मूवी कैसी है। वैसे तो रणवीर सिंह ये भी कोई दूध का धुला नहीं है। ये जिस तरह की हरकतें करता है, सच कहूँ तो इससे बड़ा दोगला इंसान बॉलीवुड में कोई नहीं है। लेकिन धुरंधर देखने के बाद रणवीर सिंह एज ए एक्टर मुझे प्यार हो गया इस हीरो से। मुझे लगता है यही वो बंदा है जिसने बॉलीवुड में अनन्या पांडे से भी ज्यादा स्ट्रगल किया है। आप यकीन नहीं मानोगे, इसने इतना स्ट्रगल किया है कि इसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। और आज देखो तो हाँ, आज मुझे नाज है इस बंदे पर। इस बंदे को भले ही कपड़ों का सेंस ना हो, भले इसका अपने मुंह पर कंट्रोल ना हो, लेकिन ये बंदा एक्टिंग के मामले में सबका बाप है। वैसे तो ये आदमी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करे, क्या पहने, क्या बोले, या फिर ये गोवा बीच पर जाकर नंगा लेटे, मुझे क्या, मुझे सिनेमा पसंद आया बस। बाकी दुनिया जो बोले वो सब चूल्हे भाड़ में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। खैर, मेन मुद्दे पर आते हैं, धुरंधर। तो हाँ, सबसे पहले अगर इस मूवी की कहानी की ही बात करें तो ये कहानी है रणवीर सिंह के कैरेक्टर की, जो कि एक इंडियन स्पाई एजेंट है। अब ये स्पाई हमजा बनके कराची के लियारी इलाके में पहुंच जाता है जहां गैंग्स और माफिया का राज चलता है। मतलब कि ये इलाका इतना खतरनाक है कि जैसे ही अपना हमजा इस इलाके में इंटर करता है तो सबसे पहले अपने हीरो यानी हमजा की रियल वाली बैंड मारने की कोशिश की जाती है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तो हाँ, अपने हमजा को ऐसे खतरनाक इलाके में सरवाइव करके यहाँ के गैंगस्टरों के साथ हाथ मिलाना है और चुपके से इन गैंगस्टरों की नसबंदी करनी है। तो क्या अपना हमजा इस मिशन में कामयाब होगा या फिर इस सारे गैंगस्टर्स मिलके अपने चिकने हमजा की कह के लेंगे? बस यही है इस फिल्म की कहानी। और मैंने जिस तरीके से आपको ये कहानी सुनाई है, ये इतनी सीधी सादी तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए आदित्य धर का, जिन्होंने हमें उरी और अब ये दूसरा मास्टरपीस सिनेमा दिया। यही वो बंदा है जो पाकिस्तान का असली रूप दिखाने में कोई कंजूसी नहीं करता। वरना बॉलीवुड का आपको तो पता ही है, बॉलीवुड ने हमें आज तक स्पाई यूनिवर्स के नाम पर क्या दिखाया? एक गोरी चिट्टी पाकिस्तानी ISI एजेंट और इंडिया का हद से ज्यादा हैंडसम रॉ एजेंट, इन दोनों को प्यार हो जाता है। फिर वो दोनों बेशर्मों की तरह गाना भी गाते हैं, मैं लापता तू लापता। फिर गाना गाने के बाद रो की टीम और ISI की टीम मिलकर दुनिया को बचाते हैं। मतलब कि बॉलीवुड हम ऑडियंस को बस यही मैसेज देने की कोशिश करता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अच्छी लैंड मेरा। बॉलीवुड जानबूझ के पाकिस्तानी एजेंट्स को हमदर्दी वाले रूप में, शरीफों वाले रूप में दिखाता है। असल में बॉलीवुड को पता है पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है, लेकिन फिर भी बॉलीवुड उस पूंछ को तेल लगा लगा के उसे सीधी करने में लगा हुआ है। लेकिन आदित्य धर ने ऐसा नहीं किया। यहाँ कुत्ते को कुत्ता दिखाया है और शेर को शेर, और यही चीज इस मूवी को खास बनाती है। मूवी के एक्शन में कोई कमी नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक गूज़बम्प पे गूज़बम्प दे जाता है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी हॉलीवुड लेवल की लगती है। और भाई साहब, यहाँ हर एक्टर की एक्टिंग देखने के बाद मैं इनके लिए तालियां नहीं 21 तोपों की सलामी देना चाहूंगा। सबसे पहले तो रणवीर सिंह, ये बंदा पानी की तरह है, जिस सांचे में डालोगे
ये वैसी ही एक्टिंग करेगा। इसे अगर सर्कस जैसी मूवी में डालोगे ये हग्गू एक्टिंग करेगा। वही अगर इसे बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गली बॉय और इस धुरंधर जैसी मूवी में डालोगे तो ये गोल्ड लेवल की एक्टिंग करके दिखाएगा। मतलब कि ये बंदा अगर सही डायरेक्टर के हाथों लग जाए तो ये उसे टट्टी से सोना बनाकर दे सकता है। उसके बाद आते हैं अक्षय खन्ना। सच कहूँ तो ये धुरंधर की कहानी कम, रहमान डकैत की बायोपिक और अक्षय खन्ना की मूवी ज्यादा लग रही थी। मतलब कि इस मूवी में आपको रणवीर सिंह बैकग्राउंड डांसर लगेगा और अक्षय खन्ना थैनोस। फिर आते हैं अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी। इन सारे एक्टरों का जितना भी रोल था भाई साहब, इन सब के लिए तालियां तो बनती हैं। अब अगर इस मूवी की नेगेटिव की बात करें तो वो है इस मूवी की लेंथ। मूवी लगभग 3.5 घंटे की है और अगर सच कहूँ तो ये नेगेटिव पॉइंट मेरे लिए इस मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। ये 3.5 घंटे मेरे लिए इस साल के सबसे अच्छे घंटे थे। मूवी का एक एक सेकेंड ऐसा लगता है जैसे आदित्य धर ने इस मूवी का एक एक सेकेंड फुर्सत से बनाया हो। तो हाँ, आपको भी मैं यही कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने यह मूवी नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखो और यकीन मानो ये सिनेमा आपको निराश नहीं करेगा। और हाँ, इनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, इनका रंडी रोना तो चलता ही रहेगा। वैसे भी शर्म के मारे अनुपमा जी ने अपना धुरंधर रिव्यू डिलीट कर दिया है। तो हाँ, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है, तो आप बस जाओ और मूवी एक्सपीरियंस करके आओ। तब तक मैं भी कहीं मुंह मार के आता हूँ।